बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान शफकत को सजा से बचाने का प्लान जो है वो पकड़ लिया गया है, पकड़ा गया है, एक्सपोज हो चुका है। मेरा बाप वो कर सकता है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। रफाकत अली खुद आकर मेरी जमानत करवाएगा और सारी दुनिया के सामने बोलेगा कि हमने इसको माफ कर दिया। अफनान का बाप असल में है कौन? कौन निकला? क्या खरीदा हुआ उसने? पाकिस्तान क्या सिस्टम खरीदा हुआ है? इतनी अकड़ क्यों है इस लड़के में और ये क्यों समझता है कि इसका बाप जो है बड़े आराम से इसको यहाँ से निकाल लेगा? हाँ, उसके बाप को बेल तो मिल चुकी है, लेकिन ये क्यों पोस्ट किया जा रहा है कि बेटा भी बाइज्जत बरी हो जाएगा? क्या काम करता है जी इसका बाप? कत्ल करने के बाद रफाकत की फैमिली से क्या इन्होंने ज्यादती की? किस तरह से इन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें तो अभी भी कर रहे हैं पैसे देकर, लेकिन बात यह है कि वहां पर इन्होंने क्या किया? अफनान के इतने कॉन्फिडेंट होने के पीछे की जो असल वजह है वो आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि अब्बा हजूर कौन है और अब्बा हजूर जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं। क्या अब्बा हजूर पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम से बालातर है? क्या कानून से बालातर है? क्या इस मुल्क के निज़ाम और सिस्टम से बालातर है? डिफेंस लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। पहले 6 लोग, उसके बाद 7 लोग, क्योंकि खातून प्रेग्नेंट थी, उनकी जो है उनके कत्ल की मैं बोलूँगी कि जो असल कहानी है, असल सच्चाई है कि कत्ल कर देने के बाद अफनान का जो बाप है वो क्या ड्रामेबाजियां करता रहा, उसकी हकीकत जी खुलकर सामने आ गई है। ये एक इलीट फैमिली है। अब मुझे नहीं पता कि इलीट की डेफिनेशन अब यहाँ पर क्या होगी। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, एलीट क्लास होती है, हर क्लास होती है दुनिया में, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा एलीट क्लास का तस्वुर जो है वो इज़ इक्वल टू कर दिया है बदतमीज़, बिगड़े हुए नवाबजादे, शराबिये, कबाबिये, हराम खोरियाँ करने वाले। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कुछ हैं जो गंदे अंडे हैं, जो मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। तो जी ये जो सो कॉल्ड इन्होंने इलीट का चर्चा किया, मैंने इलीट है, बहुत पैसा है, पता नहीं क्या था, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाह रही। कहते हैं कि पैसा तो डैश लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा है, आप फिल इन दी ब्लैंक खुद कर लें। अच्छा जी, इस बाअसर बाप की जो दौलत है, इसके नशे में डूबा हुआ इसका बेटा, इतनी स्पीड से इसने टक्कर मारी, इतनी स्पीड से इसने टक्कर मारी कि कोई जिंदा ही ना बच सका। काफ़ी टाइम तक जब ये इन्होंने हादसे की कहानी सुनाई थी तो मैं सोचने पे मजबूर थी कि यार इतनी शिद्दत से जो है वो एक्सीडेंट हुआ कि इनको कुछ नहीं हुआ और अगले बंदे साथ के साथ इस दुनिया से चले गए। तो मौके के गवाहों के मुताबिक लाशें जो है गाड़ी को तोड़कर सड़क पर आकर गिरी थी, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 6 अफराद की अक्सर हड्डियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। ऐसे लगता था जैसे गाड़ी से कोई मिसाइल आके टकराया, इतनी बुरी तरह। पुलिस ने कंफर्म किया है कि यह हादसा नहीं बल्कि बाकायदा प्री प्लान्ड मर्डर है, कत्ल है, और इसे हादसे में तब्दील करने की साजिश रचाने वाले कोई और नहीं, अफनान का बाप शफकत अली था। मैं ये बात सोचती हूँ, मेरी रूह जो है वो काम जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती हूँ, मैं इंसान हूँ। जब कोई केस करती हूँ या किसी का दर्द देखती हूँ तो बाकी नॉर्मल इंसानों की तरह दिल में तकलीफ होती है। मैं पत्थर तो नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ जिसकी फीलिंग्स हैं। अब बात यह है कि मैं ये सोच के डरती हूँ कि जब ये जो इब्तदाई पोस्टमार्टम है और जो लोग एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि गाड़ी से लाशें बाहर निकल के गिर गई थी, खून ही खून था, जो पीछे गाड़ी में इनके वालिद साहब आ रहे थे जो इस वक्त मुद्दई मुकदमा है, उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं सोचती हूँ उस गाड़ी में जो लोग होंगे वो जीते जी मर गए होंगे। और वो चीज़, वो जो एक लम्हा है जिसमें अपनी फैमिली बिल्कुल ठीक एक घर से निकली है, खुशियों वाला घर था, गाड़ी में सब कुछ सब नॉर्मल था, और एक बार आप इमेजिन करें, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ये सब कुछ ना करे, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इमेजिन कर ले, आप आंखें बंद करके आंखें खोलें और हर तरफ आपके प्यारों की लाशें सड़क पे बिखरी हों और उसके बाद आपको ही मारा पीटा जाए, आपकी बात ना सुनी जाए, अस्पताल पहुंचाने में इतनी देर की जाए, उसके बाद आपको धमकी दी जाए कि आपके 3-4 लोग जो बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, उनको भी मार दिया जाएगा। आपकी आंखों के सामने आपका अपना बेटा, आपकी पूरी फैमिली मर रही है, आपने देखा है। आप किस तरह से स्टैंड करें उस इंसान का, उस एक बूढ़े बाप का दर्द आप लोग समझ सकते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने स्टेटमेंट चेंज किया। अपने आप को उधर रखें, जितना ये पैसा पैसा कर रहे हैं, उंगलियां दिखा रहे हैं भाई, उंगलियां दिखा रहे हैं, अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, उसके बाद विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। इतनी पावरफुल आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आपके बाहर पैदा होकर पाकिस्तान में जो 2 दिन गुजार के चले गए, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में अगर कोई पैसे वाला है, किसी के पास पोजीशन है, तो वो किस तरह से अगले बंदे को जमीन पे कुचलने का जो है पावर रखता है। आपने अभी भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं।
या आप लोग दिमागी तौर पे मफलूज हो गए? आपको नहीं पता कि अगर किसी एक बंदे से, पावरफुल बंदे से आपका टाकरा हो जाए, आप सरवाइव कर पाएंगे? आप खड़े रह पाएंगे? आप लोग में से कुछ लोग बकवास करेंगे, स्टेटमेंट चेंज कर लिया। आप सिनेरियो को समझ सकते हैं? वहां पे उनको मारा पीटा गया है, धमकियां दी गई हैं, उसके बाद वजीर आला सीएम पंजाब ने कंधे पे हाथ रखा है, तो उनकी इतनी हिम्मत हुई है कि उन्होंने दुनिया को सच बताया है। आप डूब रहे हैं, आपको कहा जाता है कि आपके बाकी बचे हुए लोगों को भी मार दिया जाएगा। आप मुझे खुद बताएं, ये माफिया हैं, ये लोग माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये खड़े खड़े किसी को कत्ल करवा दें, किसी की लाश गायब करवा दें, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग किस तरह से बात करते हैं यार? मैं हमेशा कहती हूँ विक्टिम ब्लेमिंग ना किया करें, केस फॉलो अप नहीं करना ना करें। विक्टिम ब्लेमिंग क्यों करते हैं? मकाफाती अमल है, जिसके साथ आप जितना बुरा सोचेंगे या बुरा बोलेंगे आपके साथ हो सकता है। आपके साथ होगा तो फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे? किस तरह से अपने आप को जो है वो सुकून देंगे? इस हादसे में जो साजिशें की गई हैं, इस हादसे में जो मामला किए गए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। हर तरफ जी खून फैला हुआ था, वो बंदा किस तरह से खड़ा होकर अभी भी लड़ रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं कि ये शफकत अली साहब हैं कौन। अफनान ने गाड़ी से कुचलने के बाद अपने बाप को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई थी और उसने अपने बेटे को गाइड किया था कि जी कैसे तुमने सबूत मिटाने हैं और जान बचानी है। ये सबूत मिटाने वाले कोई पहली बार नहीं है, ज़ाहिर जाफ़र के बाप ने भी यही किया था, ज़ाहिर जदून की फैमिली ने भी यही किया था, जितने लोग हैं उनकी फैमिली से यही करते हैं, कातिल यही करते हैं, आमना और फरहान ने ये किया, तो ये तो इनके काम है। उसके बाप को पता चल गया था। पुलिस अब अफनान के बाप के खिलाफ सबूत और शवाहिद मिटाने की जो दफातें हैं लगाने का भी सोच रही है, क्योंकि गाड़ी के मुकदमे में तो उसने ज़मानत करवा ली है, उसको ज़मानत उसको मिल चुकी है। अब सब एक सवाल जो है बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर अफनान का ताकतवर तरीन बाप जो है, जिसने ना सिर्फ पुलिस बल्कि डीएचई सिक्योरिटी बल्कि मुद्दई रफाकत अली साहब तक को खरीदने की कोशिश की, उनको डराने धमकाने की कोशिश की, ऑन द स्पॉट उनको जो है मारने की भी कोशिश की, मतलब उन मारपीट भी हुई थी वहां पे। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक शफकत अली अवान के कनेक्शंस जो हैं वो पुलिस में भी हैं, बहुत ऊपर तक हैं। पुलिस में नीचे लेवल पे इसके कनेक्शन नहीं है, बल्कि काफ़ी ऊपर तक इसके जो है कनेक्शन है। ये ना सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, बल्कि डीएचए का जो ज़मीन है वो भी डीएचए को प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी से वाबस्ता जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ज़मींदार और इस तरह के लैंडलॉर्ड्स, इस तरह के लोग जिनके लिए शायद किसी को भी कत्ल करना 2 लम्हे का गेम होता है और कत्ल करके पूरे के पूरे ख़ानदान की लाशें उड़ा के फेंक देना, ठीक है, इसके उनके साथ कनेक्शंस हैं, ताल्लुकात हैं। और डीएचए की ज़मीन देखें अगर उनको देता है तो फिर सोचें ये कितना पावरफुल इंसान है, इसकी पहुंच कहाँ तक है। यही वजह है कि इसके बेटे को मालूम था कि ये डीएचए की हदूद में कुछ भी कर ले, इसके बाप ने इसको बचा ही लेना है। अब ये बात मुझे समझ नहीं आती कि डीएचए की हदूद ये समझता है कि पाकिस्तान से बाहर है क्या? उस हदूद में अगर ये 7 लोगों का कत्ल करेगा तो क्या इसको सज़ा नहीं मिलेगी? इसके दिमाग में ये किसने बातें डाली हैं? और हुआ भी यही। सीसीटीवी जो है ना वो गायब कर दी गई। डीएचए सिक्योरिटी ने अफनान के साथ मिलकर रफाकत अली और उसके जिंदा बच जाने वाले बेटे पर तशद्दुद भी किया। आप इमेजिन कर सकते हैं ये सब कुछ? इसके बाद अगर कोई इसको सपोर्ट करने आ रहा है, इस लड़के को जिसकी उम्र पहले 15 साल बताई गई, फिर 17 साल बताई गई, और अब A2 की अगर हम बात करें, मेरे लोगों से बात हुई है, A2 में बच्चे 18-19 साल से बड़े होते हैं। जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है मेरे मुताबिक वो गलत को सपोर्ट कर रहा है, जो भी इस कातिल को सपोर्ट कर रहा है। हादसा है, हादसा भी है तो ये अच्छी बात है कि आप उंगलियां दिखा रहे हैं यार, आप विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं। कत्ल है, जिस तरह से लड़ाई झगड़े, जिस तरह से डीएचए सिक्योरिटी जो है वो सीसीटीवी को इसको गायब कर रहे हैं, या जो भी मामलात कर रही हैं, सब कुछ क्या है। अब जी बात यह है कि इसके बाद शफकत अली अपने एक वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वकील के रटवाए गए बयान से अपने और अपने बेटे की जान बख्शी करवा लेता है। मामला इन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया था। पुलिस में जो शफकत अली के कनेक्शंस है उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि लाहौर में होने वाला जो कब्ज़ों और लैंड माफिया को पुलिस के कुछ ऑफिसर्स की पुष्ट पनाही हासिल है। शफकत अली का ताल्लुक उन्हीं लोगों में से बताया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पुलिस कहाँ पे स्टैंड करती है, पंजाब की। और उसके बाद आप देखें कि इस बंदे के कनेक्शन कितने ऊपर तक हैं। शफकत अली को अपने राब्तों पर इतना मान है कि उसने जिंदा बच जाने वालों से ताज़ियत तक करना जो है वो गवारा नहीं किया, बल्कि ताज़ियत करने की बजाय उनको धमकियां दिलवाई और ऐसे बिहेव किया जैसे उसके बेटे ने गाड़ी मारी हो ना, बल्कि वो तो गाड़ी के नीचे आ गए ना बेचारा, मतलब खुद ही कहीं से मर गए। कीड़े मकोड़े थे ना कि कहीं से अचानक से नीचे आ गए और मर गए।
अदालत में भी अफनान की फैमिली ने रफाकत अली की फैमिली के सामने मिठाइयाँ तकसीम की। क्यों? उनके बेटे ने कोई बड़ा अच्छा काम किया, ये शरीफ लोगों के काम है, ये शरीफ फैमिली है, इनको छोड़ना नहीं है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून से बालातर है, कोई भी पाकिस्तान के कानून से बालातर नहीं है। इन्होंने जी फैमिली के सामने मिठाइयाँ तकसीम की हैं और दरमियानी उंगली मिडिल फिंगर दिखाकर गलीज इशारे की और कह कहे लगाए। मैं अब इस पर क्या कहूँ, ठीक है। जब सीएम पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कत्ल का राज खोला तो अब ये करोड़ों रुपया लेकर सुलह के चक्कर में लगे हुए हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने एक शख्स ने, एक सरबराह ने अपने पूरी फैमिली को खून में पड़े हुए ज़मीन पे देखा था और कोई भी उसमें से बच नहीं पाया? क्या आप उनको वापस लेकर आ सकते हैं? क्या आपका पैसा उनकी ज़िंदगी बदल सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी पूरी ज़िंदगी इस गम में रहेगी कि मेरी आंखों के सामने सब चले गए, मैं किसी को बचा नहीं पाया। अल्लाह के कहर से डरें, यकीन करें। जितनी बद्दुआएं, लोग कहते हैं बद्दुआएं नहीं लगती, मैं कहती हूँ लगती है, मकाफात अमल है। ये जो सब आपने बोया है ये आपको काटना तो पड़ेगा। पाकिस्तान में शायद कानून पर अमल दरामद ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की अदालत में तो आप बच नहीं सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम से अपील करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह के बाद वही सबसे बड़ी पावरफुल जो है, उनके पास सारी पावर है। आप इस केस को फॉलो करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैमिली को ये यकीन दिलाएं कि आप उनके साथ हैं और दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीएम पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो भी गवर्नमेंट इस वक्त है, अपील करते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, जो भी मुलव्वस हैं, और इस लड़की को बचाने की जो भी कोशिश कर रहा है पावर में होके, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।